मित्रों, जय माता दी। 5 नवंबर मंगलवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 5 नवंबर मंगलवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि रात्र में 9:46 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 8:36 तक रहेंगे। तदुपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अतिगंड योग दिन में 11:20 तक रहेंगे। तदुपरांत सुकर्मा योग आरंभ होगा। बड़ी जयकरण प्रातः 9:32 तक रहेंगे। विष्टकरण रात्र में 9:46 तक रहेंगे। दिशा सूल उत्तर दिशा, परिहार गुण। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करें, आपको सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:30 बजे से 6 बजे, सूर्यास्त शाम को 5:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:30 बजे, चंद्रोदय 7:54 पर, सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, प्रातः 8:36 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रवास उत्तर दिशा, यानी आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। प्रातः 8:36 पर चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रवेश करेगा, यानी प्रातः 8:36 के बाद अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं तो यात्रा आपकी लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं आप या यात्रा करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं तो आपको निश्चित मानिए कामयाबी मिलेगी। विनायकी श्री गणेश व्रत आज होगा। सूर्य खष्टी व्रत आज से ही आरंभ है। और अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखो, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो आज दिन मंगलवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। अमृत काल का बाल प्रातः 6 बजे से शुरू होकर 6:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 6:24 से शुरू होकर 6:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:48 से शुरू होकर 7:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय। वृद्ध 7:12 से शुरू होकर 7:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 10 बजे से 10:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 10:12 से 10:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है।
प्रौढ़ 10:24 से शुरू होकर 10:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:36 से शुरू होकर 10:46 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का समय बाल शुरू हो रहा है 12:24 से 1 बजे तक किसी भी कार्य के लिए सम्मान अनुकूल समय। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होगा 2:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय होगा। वृद्ध 2:12 से शुरू होकर 2:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त। अब काल निर्णय के आधार पर दिन मंगलवार के रात के शुभ मुहूर्त। देखो मंगलवार भी अमृत काल रात का मंगल रात जो है अमृत काल से शुरू हो रही है। बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से शुरू होकर 10 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:48 शुरू होगा 11:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद अमृत काल फिर रिपीट किया। अमृत काल का बाल 2 बजे से शुरू होकर 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 2:24 से शुरू होकर 2:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2:48 से शुरू होकर 3:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन और रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी। देखिए काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, महेंद्र काल, अमृत काल। जाहिर सी बात है आप लोग को शंका होने की कि महेंद्र काल क्या है, अमृत काल क्या है। तो महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें प्राथमिकता महेंद्र काल को दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग महेंद्र काल में काम स्टार्ट करेंगे तो कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। और एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या? देखो विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। आसानी से आपको समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरीके से इंसान जब जन्म लेता तो बच्चा होता है, यानी आपने जब जन्म लिया तब आप बच्चे थे। इसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ी, आप बड़े हुए तो आप जवान हो गए, यानी युवा हो गए। बाल के बाद युवा हो गए, जवान हो गए। और जवानी से भी उम्र बढ़ी तो आप जवान भी नहीं बचे, आप हो गए अधेड़ यानी प्रौढ़। अधेड़ को प्रौढ़ कहा गया। और जब उम्र आगे बढ़ी तो आप हो गए वृद्ध, यानी बूढ़े हो गए। अब हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि बाल ज्यादा ताकतवर होगा या वृद्ध, यानी बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा या बूढ़ा ज्यादा ताकतवर? आप लोग सही जवाब दिए, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, बूढ़ा अपना खुद ही नहीं चल पाता। यही बात है। अब सवाल ये उठता है फिर ताकतवर कौन? सही आप लोगों ने जवाब दिया, आप लोग का अंदाजा सही है। ताकतवर युवा है या फिर प्रौढ़ है, यानी जवान है या फिर अधेड़ है। तो अब आप चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करें या फिर अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा में काम शुरू करें या फिर प्रौढ़ में काम शुरू करें, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। ये हमारा खुद का अपना 40 साल का अनुभव है। तो
हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके अपने जो है शंका का समाधान कर सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप जो है अपने काम की शुरुआत करें, इसको अमल में लाएं, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।